Hello everyone, I am Arvind Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the topic tangent and normal. Tangent and normal डेरिवेटिव का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको करने के लिए हमें स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मींस हमें स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस लिख पाएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो टॉपिक है वो प्लस वन क्लास का टॉपिक भी है। जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रहे हैं उनकी बुक में टेंजेंट का एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है, और जो बच्चे प्लस टू क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज 6.3 है एनसीईआरटी में। तो वहां से ये आप लोग चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये टेंजेंट और नॉर्मल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट टॉपिक स्लोप ऑफ द लाइन, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड स्लोप ऑफ द लाइन मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट, and how to find the slope of the tangent, how to find the slope of the normal, and how to find the equation of the tangent line and equation of the normal line. So first of all we will take the topic slope of the tangent, means slope of the lines. Now we will discuss the slope of the line, and slope of the line means inclination of the line L with x-axis is called the slope of the line. That is, this is x-axis and this is y-axis. This is origin, and any line making an angle with the x-axis theta, then the slope is equal to tan theta. अगर कोई लाइन x-axis के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा। स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा मींस m इज इक्वल टू tan थीटा। एंड द नेक्स्ट केस इज इफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स मींस थीटा इज नॉट गिवन। अब यहां पे थीटा गिवन नहीं है, हमें नहीं पता कि ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पे एंगल का डिग्री हमें पता था तो हमने डायरेक्टली tan थीटा से इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया। जब हमें tan थीटा यहां पे थीटा की टर्म नहीं डिनोट है, नहीं गिवन है, और लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, P हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q हैविंग कोऑर्डिनेट x2 y2, तब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो सेकंड केस इज स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मींस हमारे पास स्लोप फाइंड आउट करने के दो रिजल्ट यहाँ पे आ गए हैं। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसका डायरेक्टली हम स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो हम उसका स्लोप लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उन दोनों ही लाइन्स के स्लोप जो होंगे वो इक्वल आएंगे। जस्ट लाइक दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस, line L1 and line L2 both are parallel lines and having same theta. Theta 1 and theta 2 are the same, means tan theta 1 is equal to tan theta 2। क्योंकि थीटा अगर सेम है तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। इट मींस m1 और m2, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप m2, तो ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। इसका मतलब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, जैसे ये देखा है, दो लाइनें परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है।
अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, L1 एंड L2, इसका मतलब इन दोनों ही लाइंस के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट आएगा, मींस L1 लाइन का M1 स्लोप है, L2 लाइन का M2 स्लोप है, तो इन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 के इक्वल आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे स्लोप के जो कि हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने में काम आएंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, टेंजेंट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड टेंजेंट लाइन आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी कर्व को छू कर निकलती है, उसको टच करके निकलती हो। इंटरसेक्ट लाइन की बात नहीं हो रही है, टच करने वाली लाइन की बात हो रही है। सपोज करो आप लोगों के पास यहां ये कर्व है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये लाइन जो कर्व को टच कर रही है, ये कर्व है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। तो ये लाइन L1 जो लाइन है वो कर्व को एक पॉइंट पे और ये दूसरे पॉइंट पे कट करी। इसका मतलब ये है सीकेंट लाइन। और जहां L2 की बात आ रही है, L2 लाइन जो है वो कर्व को एक पॉइंट पे टच करके पास हो रही है। इसका मतलब ये जो टचिंग लाइन है इसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट लाइन जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था वो ये था कि अगर लाइन किसी कर्व को टच करके जा रही है तो हम उसको टेंजेंट लाइन कहेंगे, और जो लाइन कर्व को 2 पॉइंट्स पे या 3 पॉइंट्स पे कर रही है उसको हम सीकेंट लाइन कह सकेंगे। तो यहां पे डायग्राम ये बनता है कि सपोज करो ये हमारे पास एक कर्व है और एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को टच करके जा रही है जिसको मैंने L1 नाम दे दिया। इसका मतलब ये हमारे पास टेंजेंट लाइन जो कि कर्व को टच करके जा रही है, और ये हमारे पास कर्व। अब यहां पे जो पॉइंट हमारे पास आ गया है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। इस पॉइंट P को हम कह सकते हैं पॉइंट P मींस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट P को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इस लाइन L को कहेंगे हम, इस लाइन L को कहेंगे टेंजेंट लाइन। ये 2 पॉइंट हमारे पास अभी आ चुके हैं। ये हमारे पास कर्व है, कर्व से टच करती हुई लाइन L है जिसको हम टेंजेंट लाइन लिख रहे हैं, और जहां पे ये कर्व को टच कर रही है उस सिंगल पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट x1 y1 के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे हैं। अब यहां पर इस टेंजेंट लाइन का जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L, इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल y is equal to f of x।
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में ये किया था कि जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे तो भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, यहां हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy अपॉन dx। dy बाई क्या चीज है? बाई है जो हमारे पास गिवन कर्व होगा। गिवन कर्व का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आने का मतलब क्या है कि इसको अब हम m से डिनोट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू dy अपॉन dx। m मीन्स स्लोप, m मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुका है और स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जा सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद अभी जस्ट हमने जब स्लोप ऑफ टेंजेंट किया था तो हमने इस m की वैल्यू को रखा था m इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। इस चीज को रखा था हमने। तो यहां पे जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि m इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू बाई 2 माइनस y1 इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास x1 बाई 1 पॉइंट है, x2 बाई 2 की नोटेशन नहीं है। तो कोई जनरल पॉइंट हमारे पास x2 बाई 2 की जगह यहां पे ये क्यू पॉइंट हो सकता है जिसको मैं ले सकता हूं x, y। इसका मतलब ये है कि x1 बाई 1 पॉइंट p ये है और x2 बाई 2 पॉइंट जो जिसको मैं x और y ले रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं m इंटू x माइनस x1। क्यों? क्योंकि x2 की जगह मैंने x ले रखा है और y2 की जगह मैंने y ले रखा है। तो इंप्लाइज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आ गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आ गया है बाई माइनस बाई 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये है कि अब हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कर्व का करना पड़ेगा डेरिवेटिव। कर्व का डेरिवेटिव करते ही हमारे पास वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम m से डिनोट करेंगे और यहां पुट कर देंगे। जो गिवन पॉइंट होगा उसको हम y1 और x1 यहां पुट कर देंगे और इसको सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा। तो यहां से हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, यहां से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट implies that y minus y1 is equal to m into x minus x1 और दैट इज करके इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से फाइंड आउट करते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कैसी टर्म आ रखी है।
ये कैसा इक्वेशन आ रहा है। यहां जैसे हम m की वैल्यू पुट करेंगे, अब इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the curve y is equal to x raised to 3 minus x plus 1 at the point 2, 3. Also find the equation of the tangent. Now solution. Given curve is y is equal to x cube minus x plus 1. ये हमारे पास गिवन कर्व था और जैसा कि हमने अभी बताया कि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x क्यूब माइनस x प्लस 1। x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब डेरिवेटिव dy अपॉन dx जो है वो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है। अब हम लिखेंगे कि नाउ dy अपॉन dx एट कौन से पॉइंट पे है, 2, 3 पे, एट 2, 3। इसका मतलब ये होगा कि जहां पर x है वहां पे मुझे 2 पुट करना है, जहां पे y है वहां पे 3 पुट करना है। तो इसका मतलब 3 और इस x स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगा ये वाला 2 और माइनस 1, 3 और 2 2 4 माइनस 1 इट मीन्स 12 माइनस 1 मीन्स 11। इसका मतलब ये जो स्लोप आ चुका है जिसको हम m से डिनोट करेंगे वो आ चुका है 11। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हमारे पास रिजल्ट था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 और जिसको हम यहां पे लिखने वाले हैं y माइनस y1 की वैल्यू ये है 3, m की वैल्यू है 11, x माइनस x1 और x1 की वैल्यू है 2। इसका मतलब y माइनस 3 इज इक्वल 11 इंटू x मीन्स 11x माइनस 11 इंटू 2 मीन्स 22 implies that 11x माइनस 22 y को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस का y बन जाएगा, माइनस के 3 दूसरी साइड जाके प्लस के 3 बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। implies 11x minus y minus 22 plus 3 means minus 19 is equal to 0. This is the required equation of the tangent. This is the required equation of tangent. Equation of tangent is 11x minus y minus 19 is equal to 0. This is the required answer. तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सो लेट अस स्टार्ट। Normal means, now the next topic is normal. Normal means perpendicular line to the tangent line. नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि टेंजेंट लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी उसको हम नॉर्मल कह देंगे। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन थी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो,
ये परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन, जो कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब लाइन ये L2 मान लो, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो। तो इसका मतलब ये लाइन L1 जो थी वो टेंजेंट लाइन थी, और ये लाइन L2 जो है वो नॉर्मल लाइन है। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट लाइन पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसी लाइन को हम नॉर्मल लाइन कह देंगे। और ये कहां से पास कर रही है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ये L2 नॉर्मल लाइन होगी, L1 जो है वो टेंजेंट लाइन होगी। इसका मतलब ये है कि अभी जस्ट हमने जब स्लोप की टर्म्स की थी तो हमने वहां पे लिखा था कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर to the tangent line, therefore slope of normal line multiply slope of tangent line is equal to -1. Means slope of the normal line multiply slope of the tangent line is equal to -1। और नॉर्मल लाइन का जो स्लोप है, सपोज इस स्लोप को हम रख लेते हैं m2 और टेंजेंट लाइन के स्लोप को रख लेते हैं m1। तो इसका मतलब यह है कि m2 मल्टीप्लाई m1 इज इक्वल टू -1 रिजल्ट आ जाएगा यहां पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में -1 था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट बन गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमें -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते थे हम फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ। टेंजेंट लाइन का स्लोप हमने कैसे फाइंड आउट किया? फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ। और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो दैट इज करके हम यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने dy अपॉन dx मतलब कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था हमने। टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हम -1 अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। और नॉर्मल का स्लोप आने के बाद अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो नाउ equation of normal, equation of नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम चीजें हैं। इसमें हल्का सा फर्क ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट में यहां पे m आ रहा है
और स्लोप ऑफ नॉर्मल जब हम पुट यहां पे कर देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। यहां पे हमारे पास ये जो m था, ये m जो था वो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस m की जगह हम क्या करने वाले हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, और यहां पे x माइनस x1। इसका मतलब ये है कि जहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने लिखा था उसमें हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट m पुट किया था। अब हमने इस स्लोप की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट करना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट करने पर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आने का मतलब क्या हो गया, दैट इज करके हम लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m और x माइनस x1। तो यहां से इंप्लाइज करके रिजल्ट बन गया कि m इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू -x माइनस x1, और इसको इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं m y माइनस y1 माइनस का इस साइड आने के बाद प्लस बन जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। इसका मतलब यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमने m जो था वो टेंजेंट का स्लोप पुट किया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए इस m की जगह हम नॉर्मल का स्लोप पुट कर देंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स आ गए। 4 रिजल्ट्स कौन कौन से आ गए कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट को -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। और इक्वेशन में स्लोप टेंजेंट का पुट करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल का स्लोप पुट करेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो इससे रिगार्डिंग अब हम एक क्वेश्चन नॉर्मल का भी फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 2x raised to power 3 minus x minus 5 at the point 1, -4। अब यहां पे जो हमारे पास कर्व दे रखा है उसमें हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है और टेंजेंट की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल की इक्वेशन और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए और नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन गिवन कर्व इज y is equal to 2x raised to 3 minus x minus 5, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy अपॉन dx आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और यहां पे स्क्वायर, यहां पे 3 पहले आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 बन जाएंगे, x रेज़ ऑफ 3 माइनस 1 मीन्स 2 और माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और माइनस 5 मीन्स डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने चेक करना है एट पॉइंट 1, -4 dy अपॉन dx, इसको हम चेक कर रहे हैं 1, -4 पे, तो ये रिजल्ट आएगा 6 और x की जगह लिखेंगे हम 1, इट कैन बी रिटन 6 - 1 मींस 5। और इस 5 को ये dy अपॉन dx, इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आ चुका है 5, जिसको मैं m रख सकता हूं, जिसको मैं m रख सकता हूं। अब यहां पर
यहां पे हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना होता है, -1 अपॉन 5। ये इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 नाम दे दो और स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 नाम दे दो। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ चुका, मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ चुका। अब मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x। m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 की वैल्यू है पॉइंट में -4, m की वैल्यू है 5, x माइनस x1 की वैल्यू है 1। यहां से बन गया y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। अब यहां से इंप्लाइज करके रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा 5x, ये y इधर जाएगा तो माइनस का y, माइनस के 5 ऑलरेडी यहां पे थे, 4 इधर आएंगे तो माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। ये कर रहे थे तो जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया था ये, तो हम इसको डायरेक्टली m2 रख देंगे और यहां पे x माइनस x1। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप जो वो m2 डिनोट किया मैंने यहां रख दिया। y माइनस -4, y की वैल्यू -4, m2 की वैल्यू -1 अपॉन 5 और x माइनस x1 की वैल्यू 1। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू y 5y माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस और माइनस प्लस 1। इस x को इधर लाएंगे, प्लस के 5y प्लस के 20 और ये 1 इस साइड आने के बाद माइनस में चेंज होगा तो प्लस के 19 बच जाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो हमारे पास ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट का -1 अपॉन करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए टेंजेंट का स्लोप पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए नॉर्मल का स्लोप पुट करेंगे। And these are the required equation of the tangent and required equation of the normal. Our next question is find the equation of the tangent to the curve y square is equal to 4ax at the point at square, 2a। इसका मतलब ये है कि जो गिवन कर्व है इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। Solution: given curve is y square is equal to 4ax at point at square 2a। Now डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 4ax। डेरिवेटिव करने के लिए y स्क्वायर मीन्स 2y आएगा पहले पावर रूल से, और y का डेरिवेटिव अगेन होगा चेन रूल से dy अपॉन dx। और यहां पर 4a कांस्टेंट वैल्यू है, x का डेरिवेटिव x के साथ 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास
रिजल्ट बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y, 2y को अपॉन में रख लो, कैंसिल करने के बाद 2a, इसका मतलब 2a अपॉन y। देयरफॉर dy अपॉन dx एट कौन से पॉइंट पे, इस स्लोप को कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, at स्क्वायर कॉमा 2at इज इक्वल टू 2a और y की वैल्यू है 280। इस y की वैल्यू जो, क्योंकि ये x है और ये y है, यहां पर हमने y की वैल्यू पुट कर दी, 2a से 2a कैंसल, हमारे पास रिजल्ट बन गया 1 अपॉन t। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इस पॉइंट पे चेक कर लिया, डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन t। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 1 अपॉन t आ चुका है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 1 अपॉन t आ चुका है। यहां तक आने के बाद हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू है 280, m की वैल्यू है 1 अपॉन t, x माइनस x1 की वैल्यू है 80 स्क्वायर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 280 इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से x माइनस 80 स्क्वायर इंप्लाइज करके जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा x, बाई टी को इधर ले जाएंगे, टी वाई लिख सकते हैं इसको, और माइनस के 80 स्क्वायर यहीं थे, माइनस के 280 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 280 स्क्वायर बन जाएंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इंप्लाइज x माइनस टी वाई माइनस 80 स्क्वायर प्लस के 280 स्क्वायर, इट मीन्स प्लस का एक 80 स्क्वायर बच जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द गिवन। Our next question is find the equation of the tangents to the curve y is equal to x raised to 3 plus 2x minus 4 which are perpendicular to the line x plus 14y plus 3 is equal to 0। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक तो कर्व दे रखा है, तो ये बता रखा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, इस कर्व पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है which are perpendicular to the line, जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉर्मल की टर्म होगी। फिर कहने का मतलब ये है कि ये एक कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, और टेंजेंट पे ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर, बीच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन ही है x प्लस 14y प्लस 3 और ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप m2 रख लो और इसका स्लोप m1, तो इन दोनों ही स्लोप्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 के इक्वल आएगा इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज सॉल्यूशन गिवन कर्व इज कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू x रेज़ टू 3 प्लस 2x माइनस 4 एंड ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड लाइन x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। इस टेंजेंट लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो P है, जिसके कोऑर्डिनेट में x1, y1 सपोज कर लेता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि लेट P इज P x1 y1 be the point of contact। क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब तक नहीं आएगा तो हम टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये कि पॉइंट x1 y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x माइनस 4
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने dy/dx ले लिया और यहाँ पे 3x² आ गया और यहाँ पे प्लस के 2 आ गए, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x² का x रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² माइनस 4 कांस्टेंट टर्म में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहां से dy/dx को ऐड चेक करेंगे हम x1 y1 पॉइंट पे, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 3x1² प्लस 2। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से, इसका मतलब x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ x प्लस 14y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव x का 1 आ गया प्लस 14 एज इट इज डेरिवेटिव y का dy/dx। तो यहां से dy/dx की जो वैल्यू है वो इस 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे और 14 को अपॉन में। तो यहां से हम अब चेक करेंगे कि dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू -1/14। कहने का मतलब यह है कि हमने इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया, मतलब इसका स्लोप भी ले लिया हमने और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप भी, टेंजेंट लाइन का स्लोप भी आ गया आपके पास और इस नॉर्मल लाइन का स्लोप भी आ गया। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, बीच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल आएगा। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो हमने रख लिया यहाँ पे 3x1² प्लस 2 और मल्टीप्लाई -1/14 इज इक्वल टू -1। तो यहां से बन गया 3x1² प्लस 2 और इज इक्वल टू इस 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये जो -1 है, -1 से -1 कैंसिल, 14 into 1 मीन्स 14। यहां से 3x1² इज इक्वल टू 14 और इस 2 को ले जाएंगे इधर माइनस के, ये बन जाएंगे 12। तो यहां से ये पार्ट में यहां पे कर रहा हूं, 3x1² इज इक्वल टू 12, x1² इज इक्वल टू 4। क्यों? 12/3 करेंगे तो 4 आएगा, x1 की वैल्यू प्लस -2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट मतलब y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x माइनस 4। अब हम इस इक्वेशन में 1 by 1 x की वैल्यूज रखेंगे, यहां पे रखेंगे when x1 is equal to 2, x की वैल्यू 2 होती है, y is equal to 2³ 2 into 2 minus 4, it means 8 plus 4 minus 4, ये कैंसिल करके y की वैल्यू, therefore पॉइंट बन जाएगा 2,8। और दूसरा पॉइंट when x1 is equal to -2, अगर x1 की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2 का होल क्यूब और प्लस 2 into -2 और -4, -8 बन जाएंगे और ये -4 बनेंगे और ये -4। तो इसका मतलब ये है कि ये -16 बन जाएंगे। देयरफॉर पॉइंट जो हमारे पास है वो -2,16। इसका मतलब अब हमारे पास स्लोप भी है और अब हमारे पास पॉइंट्स भी हैं। तो अब हमारे पास स्लोप, ये जो m1 स्लोप आया हुआ था, जो टेंजेंट का स्लोप था, वो हमारे पास dy/dx 3x1² प्लस 2 आया हुआ था। तो 3x1² प्लस 2 में ये वैल्यूज 1 by 1 हम पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे therefore from
थर्ड इंप्लाइज यहां पे dy अपॉन dx एट 2a 2,8 जब करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 3 और x1 स्क्वायर x की वैल्यू है 2 यहां प्लस के 2, तो यहां से रिजल्ट आएगा 2 to the 4 into 3 12 plus 2 is equal to 14. Therefore, equation of tangent y minus y1 है 8 और स्लोप है 14 और x माइनस 2, यहाँ y माइनस 8 इज इक्वल टू 14x माइनस 28. इट मीन्स 14x माइनस y और 8 इस साइड आएंगे प्लस के बनेंगे तो माइनस के 20 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टेंजेंट की. जब हम पॉइंट 2,8 ले रहे हैं और स्लोप आ रहा है 14. दूसरी कंडीशन अगेन थर्ड इंप्लाइज dy अपॉन dx एट दूसरा पॉइंट था -2, -16. ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी -2 होल स्क्वायर प्लस 2. तो इसका मतलब स्लोप फिर से 14 ही आएगा, फिर से स्लोप कितना आ रहा है 14 आ रहा है. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y माइनस y1 की वैल्यू अब है माइनस के 16, इसका मतलब प्लस के 16 बन जाएगी और स्लोप है 14 और x माइनस या प्लस के 2 बन जाएंगे क्योंकि -2 y प्लस 16 इज इक्वल टू 14x प्लस 14 इंटू 2 मीन्स 28. तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा 14x और y इस साइड माइनस के और प्लस के 28 इस साइड आके माइनस के 16 होंगे तो प्लस के 12 इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. दीज आर टू मेन इक्वेशंस, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट. एक बार हम x की वैल्यूज प्लस -2 ले लेते, एक बार हम 2 पे चेक करेंगे, एक बार इसको -2 पे. एक बार पॉइंट आएगा 2,8 तो इक्वेशन ये बनेगी, -2 -16 तो इक्वेशन ये बनेगी और ये हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की बुक में एक्सरसाइज में आप लोगों को मिल जाएंगे जिसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं.